नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक गहरे सवाल की तह तक जाती है। हमारी असली ताकत आखिर है कहाँ? तो चलिए इस कहानी के साथ अपनी शक्ति को पहचानने का ये सफर शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले चलिए जरा इस सवाल पर सोचते हैं। सबसे बड़ा डर क्या होता है? ये सवाल हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जवाब शायद हमें हैरान कर दे। तो कौन है हमारी कहानी का हीरो? चलिए मिलते हैं उससे। एक साधारण सा लड़का जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन उसका खुद पर यकीन थोड़ा कम था। युवराज एक गरीब परिवार से था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में ना कुछ कर गुजरने की एक चमक तो थी, पर जब भी कोई मौका सामने आता वो डरकर पीछे हट जाता। उसे हमेशा यही लगता कि वो किसी बड़े काम के काबिल ही नहीं। और फिर एक दिन शांति वन की वो शांति भंग हो गई। अचानक गांव पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा, जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया। पुजारी ने बताया कि पहाड़ों में एक पवित्र शिवलिंग है और अगर उसकी पूजा नहीं की गई तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। प्रॉब्लम यह थी कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद बेहद खतरनाक था। और पुजारी की ये बात बहुत गहरी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस काम के लिए हथियारों से ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत है। मतलब ये लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और अंदर की दुनिया से ज्यादा थी। जाहिर है कई लोग डर गए, हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। लेकिन युवराज अपने सारे डरों के बावजूद उसने फैसला किया कि वो जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है उसके साहस की असली परीक्षा। अब उसके रास्ते में 3 बड़ी बाधाएं थीं। एक गहरी खाई, कुछ अजीबोगरीब डरावने जानवर और आखिर में एक गुफा का रहस्यमयी सर्प। पर यह सिर्फ शारीरिक मुश्किलें नहीं थीं, ये तो असल में युवराज के अपने डरों का ही एक रूप थीं। जब पहली चुनौती सामने आई, युवराज एक पल को तो डरा, लेकिन वो भागा नहीं। उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल किया। ये उसकी पहली जीत थी और इस छोटी सी जीत ने उसके अंदर आत्मविश्वास की एक चिंगारी सी जला दी। अगली चुनौती ने तो उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसे समझ आया कि जो चीजें जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वैसी हों। वो जानवर जो इतने डरावने लग रहे थे, असल में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने बस अपने डर पर काबू पाया और महसूस किया कि मन की शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। और अब युवराज अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा तक पहुंच गया। यहां न तो ताकत काम आनी थी, न ही चालाकी। यहां तो जरूरत थी ज्ञान की और खुद को समझने की। उस सर्प ने युवराज से कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने एक सवाल पूछा। और सवाल क्या था? वही सवाल जो हमने कहानी की शुरुआत में सुना था। और युवराज का जवाब कमाल का था। उसके जवाब से पता चलता है कि वो अपनी इस यात्रा से कितना कुछ सीख चुका था। उसे ये समझ आ गया था कि असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर बैठा डर है। सर्प ने उसके ज्ञान को और परखना चाहा। उसने एक और सवाल पूछा कि शक्ति का असली स्रोत, मतलब सोर्स, क्या है? युवराज का ये जवाब फिर से दिखाता है कि वो अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं था। उसने माना कि असली ताकत किसी हथियार में नहीं, बल्कि खुद पर भरोसे और अपनी मेहनत में होती है। और ये था आखिरी सवाल। ये सवाल उसके ज्ञान का नहीं, बल्कि उसके यकीन का इम्तिहान था। क्या वो सच में दिल से मानता है कि वो ये कर सकता है? इस जवाब में कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था। ये एक ऐसे इंसान का जवाब था जिसने खुद को, अपनी शक्ति को पहचान लिया था। युवराज की ये मजबूती देखकर सर्प भी मुस्कुराया और उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। तो अपनी यात्रा पूरी करके युवराज गांव लौटा। वो एक हीरो की तरह लौटा, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक बदले हुए इंसान की तरह लौटा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मानो कोई जादू हो गया। काले बादल छट गए, चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब वो गांव वापस आया तो सबने मिलकर उसका जश्न मनाया। उसने सिर्फ गांव को नहीं बचाया था, उसने खुद को भी जीत लिया था। गांव के मुखिया ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। युवराज की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। अपने डरों का सामना करने से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। और हाँ, जब खुद पर यकीन होना, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। और अब
आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। युवराज को तो अपनी ताकत पहचानने के लिए एक यात्रा पर निकलना पड़ा। हमारी अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने की दिशा में वो पहला कदम क्या हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।